नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार मुर्दाबाद, बोले ठेकेदार मुर्दाबाद, बोले ठेकेदार मुर्दाबाद। बोले ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार हाय 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 बोले ठेकेदार हाय हाय बोले ठेकेदार हाय हाय। बोले ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार हाय 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 बोले ठेकेदार हाय हाय बोले ठेकेदार हाय हाय। बोले ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले ठेकेदार हाय हाय बोले ठेकेदार हाय हाय बोले ठेकेदार हाय हाय। न्यूज़ 7 राज्य देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं इस वक्त कॉलेज ठेकेदार हाय हाय के नारे लगाते हुए ये सभी युवा और एक ज्ञापन देने उपखंड कार्यालय वजीरपुर में एकत्रित हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या है मामला, किस लिए इतने नारे लगाए जा रहे हैं। इतने नारे अरविंद जी में लगाए जा रहे कि 4,67,00,000 की कीमत से कॉलेज कन्या महाविद्यालय वजीरपुर को मिला है। एमएलए साहब ने, यहाँ की जनता ने बहुत बड़ी मांग की कि इससे हमारे बच्चियों को भविष्य सुधरेगा, हमारी बहन बेटियों को भविष्य सुधरेगा। क्यों उड़ने के लिए पढ़ने के लिए गंगापुर जयपुर जाना पड़ता था, जो आपके वजीरपुर बड़ौली गांव में पड़ेगी। ग्रामीणों ने भी जो बहुत कीमती ज़मीन थी वो कॉलेज के प्रशासन को दी, समिति को दी। उसमें जो निर्माण चल रहा है, इतना घटिया कार्य चल रहा है, उसकी जांच नहीं है। उसके बगैर ही ठेकेदार ने हमसे बोल के गए थे डीसी साहब के 30 तारीख तक इसकी जांच हो जाएगी जब कार्य चलाएगा। जबकि ठेकेदार दादाओं पे, गुंडों पे धमकी दिलाकर इस काम को तानाशाही से कर रहा है। कहता है मैं किसी प्रशासन अधिकारी की नहीं मानने वाला, न किसी की मानने वाला नहीं हूँ, मैं काम चलेगा और ऐसे ही चलेगा। मैंने बहुत देखे प्रशासन अधिकारी और भी हमारे ग्रामीण सभी ग्राम के, आप इनसे पूछा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह मीणा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इस मामले में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमने इससे पहले अधिकारी इसकी जांच के लिए 30 तारीख तक की बोल के गए थे, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से और दोबारा काम रुकवा दिया, वो चालू करवा दिया। और जब हम उस काम को दोबारा देखने गए तो उन लोगों ने मतलब उसके मुनीम ने ठेकेदार को फ़ोन किया, ठेकेदार ने जिला हेडक्वार्टर फ़ोन किया, हेडक्वार्टर से थानेदार को फ़ोन आ गया कि वो हमारी दीवार को तोड़ रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ ये बोला कि आप काम बंद कर दो और जब तक इसकी पूर्णतः जांच नहीं हो जब तक आप इस काम को नहीं करोगे। लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार जी ने हमको धमकी दी कि हम तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम इस तरह काम को रुकवाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए, ये सभी इनका कहना है कि हमें विभिन्न प्रकार की तरीकों से धमकियां दी जा रही हैं और हमें डराया धमकाया जा रहा है कि इस काम में आप आगे ना बढ़ें, इस काम को सुचारू चलने दें। आइए और जानते हैं इनसे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है? मैं चिंटू बड़ौली से हूँ और पहले भी हमने काम कई बार बता दिया है, कई बार ज्ञापन भी दे दिए। उसके बावजूद भी ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। सेकंड फ्लोर पे, जो फर्स्ट फ्लोर में मतलब काफ़ी दरारें फटी हुई है, उसको हमने पहले भी बता दिया है, अवगत करा दिया। उसके बाद भी काम ऊपर जाके स्टार्ट कर दिया है, नीचे से कोई सुधार नहीं किया है। आप क्या क्या कहना चाहोगे इनके अतिरिक्त? मैं जसवंत सिंह मोचा, सामाजिक कार्यकर्ता। हमने पहले भी अवगत करा दिया था कॉलेज का। एक्शन साहब भी आए थे, एक्शन साहब को भी अवगत। अच्छा, मतलब बीच में काम बंद हो गया था? काम बंद करवा के एक्शन साहब भी आए थे। आप क्या शिकायत है? अब फिलहाल सर एक्शन साहब को भी अवगत करवा दिया था। वो उसमें दीवारें उसकी हल रही थी और हमने काम बंद करवाने के बाद भी ठेकेदार ने कह के उनसे काम करवा दिया। दोबारा से लीपा पोती का काम करवा दिया। सुबह जाके देखा तो लीपा पोती मिली थी। वहाँ एक्शन साहब भी आए थे। एक्शन साहब अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर चुके थे कि हाँ इन्होंने घटिया काम किया है, लेकिन अभी भी दोबारा से उन्होंने काम चालू करवा दिया है। ये काम रोकना चाहिए। ये समस्या है कि दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया है? हाँ, दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया है। पहले का काम सुधरा नहीं, बेकार पड़ा हुआ है। सारा काम लीपा पोती हो रही है। ये सभी छात्र छात्राओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। कॉलेज ठेकेदार मुर्दाबाद, कॉलेज ठेकेदार मुर्दाबाद। कॉलेज ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज ठेकेदार मुर्दाबाद, कॉलेज ठेकेदार मुर्दाबाद, कॉलेज ठेकेदार मुर्दाबाद। कॉलेज ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज ठेकेदार मुर्दाबाद, कॉलेज ठेकेदार मुर्दाबाद। कॉलेज ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष ये सभी युवा कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए इस मामले को लेकर के आए हैं। अभी आप देख रहे थे सभी अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें जब से काम चल रहा है और अब तक के बीच में जो जो वारदातें इनके साथ हुई और काम रुकवाने से लेकर दोबारा शुरू करवाना और विभिन्न अधिकारियों के द्वारा जो भी इनके सामने बात सामने आई थी वो सारी बातें बताई गई। अभी आप देख रहे हैं उपखंड कार्यालय से सीधे लाइव न्यूज़ 7 राजस्थान। एक जन लगता है कुछ व्यस्तता है। यह वाकया पहले भी उपखंड अधिकारी महोदय के सामने आ गया। इन्होंने उसकी जांच भी की थी और कार्य को रुकवाया भी था। अब आगे इन्हीं से जानते हैं इस मामले में ऐसे बीच में इन युवाओं को फिर से आना पड़ा, ऐसा क्या कारण रहा है। जांच तो बात होगी, जांच तो होगी सर, सर कार्रवाई नहीं हुई, अगला काम बढ़ रहा है। चिंटू बता, फिर उसके द्वारा वो धमकी दी जा रही है, जो लोगों के द्वारा भी नहीं सुना, धमकी दी जा रही है, बोल रहे हैं कि हम अगर यहाँ काम रुकवाया तो ये करवा देंगे। मैं को ठेकेदार से ठग बने, जब ठेकेदार बनाऊं पुलिस प्रशासन के भी द्वारा किराए में मुकदमे दर्ज करवाऊंगा। एसडी साहब से मेरी बात होगी, एसडी साहब ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं, आप काम चालू करो। तो ऐसी आपके हिसाब से कोई बर्डन दिए या आपने काम चालू करवाया? आपने काम चालू करवाया सर बिगड़ जांच के, तो वो आपका काम चालू नहीं करता, काम तो एक्शन साहब आते हैं वही करवाते हैं और वही जांच करते हैं, क्योंकि ये काम है कंस्ट्रक्शन के इंजीनियरिंग का काम है। तो सर हमारे लेवल में यहाँ के लोग हैं सर, पूरे मुख्य लोग हैं, तो उनको जांच के लिए लिखा है, तो उनसे जांच कराने के अलावा उनका ऐसे सेक्रेटरी से करा रहे हैं। तो सर वो जांच नहीं हुई, तो जिसके जांच तहत नया कार्य चल रहा है। ऐसी पीडब्ल्यूडी को यहाँ से लेटर जा रहा है और ऐसी पीडब्ल्यूडी मतलब 5-7 दिन में जैसे उनको टाइम मिलेगा, क्योंकि उनके पास पूरे चला होता है। सर हमारे हाथ जोड़ से ये बात है कि हमने 30 तारीख को दिया, 30 तारीख ऐसी पीडब्ल्यूडी जांच करेगा इसकी जी, तो दूसरा डिपार्टमेंट वो नया काम चालू कर रहे हैं सर, उस काम को रुकवा सर। जब से वो काम चल रहा है सर, खत्म बात नहीं सर, वो पहले वो फूट रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नया चालू कर रहे हैं सर दूसरा, उसको सर रुकवा वहाँ पे। श्रीमान जी ये देखो, जब तक जांच होती है देखो सर, ये देखो ये क्या हो रहा है, इन पर छत डालेगी। अब बताओ। आप ही बताओ। देखो सर क्या एक आप सब कल बात हुई, वो एक्शन तो हमारा कल आए सर वो तो आएंगे, ठेकेदार तो जो पहले धमकी दे रहा है, काम करवा, हम लीगल मांग कर रहे हैं। सेटिंग लगवा धमकी दिवाने की कोई थोड़ी मांग है, हमारी मांग है, हमें काम चाहिए। हमें थानेदार जी ने धमकी देती साहब कि अगर आप काम धमकी दे दी। रुकवाओगे तो मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। मुकदमा दर्ज होगा तो हम रोड जाम करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हम 20 लोग जाएंगे जेल, 50 जाएंगे। गाँव में का मामला है, गाँव से कोई चीज नहीं। बात समझ पर काम साहब की बात सुनो, बच्चियां पढ़ेंगे, यदि हम कॉलेज मान लो रुक जाएगा तो फिर और काम रुक जाएगा, तो काम रुक गया तो इस साल से कॉलेज मान लो निर्माण में कोई गुणवत्ता में कमी होती है, तो पहले तो हमने इसी एक्शन से जांच कराई। अब जैसे मान लो ये शिकायत आ रही है तो हम दूसरे ऐसी पीडब्ल्यूडी से जांच करा रहे हैं, तो पीडब्ल्यूडी दूसरा डिपार्टमेंट है जो इनका पक्ष नहीं लेगा, तो वो निष्पक्ष रिपोर्ट देगा। और मान लो उसमें कोई कमी आती है तो पेमेंट कटेगा उसका,
उसकी मेंटेनेंस भी होगी, रिपेयर होगी। तो लेकिन अब ये काम दूसरे डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा। सर ये तो जांच होगी कौन सा बात है, जो फट रही है जो तो आपको दिख रही है ना, आपने मौके पे जाके देखी, मीडिया में भी आपने किया, उस पे कोई उस पे क्या कार्रवाई? सेकंड फ्लोर उसको पर तो काम चल रहा है। मेंटेनेंस करा रहा है ना। नहीं, मेंटेनेंस सेकंड फ्लोर काम चल रहा है। सेकंड फ्लोर काम चल रहा है। आपने एक बात कही थी, आपकी बात से वो वीडियो है मेरे को, कि अगला काम जब स्टार्ट होगा मेंटेनेंस का काम चालू कर, हमको कोई दिक्कत नहीं, रोकने हमें कोई आपत्ति नहीं, क्यों हमें भी तो हमारी बच्ची पढ़ानी है इसमें। ये थोड़ी है वो काम नहीं है, वो नई छटाई कर रहा है। नहीं, छत को बिल्कुल हमारी दो मांग है, जो एक दो पोल है सड्डी के बगल में, उनमें सरिया नहीं है, तो हमने जो उनकी रिपोर्ट लाई है वो पोल टूटे जाएंगे, उससे कोई क्यों वो पोल छक्कों पर रखे हुए तो ऑटोमेटिक वो फंसेगा तो काम रुक जाएगा। पर हम काम की रोकने की जब मांग बोल करें है ना, वो नहीं बोलते, ठीक है। सुनो जे के बाद में वो काम करा। दूसरी बात, ठेकेदार हमें धमकी दे रहा है कि आज मैं सुनो कि मैं आपके ऊपर मुकदमा लगवा दूंगा। ऐसे तो साहब ने भी कही है हमसे कि मेरे पे भी दबाव है और क्या नाम है एक्शन वो आईएन वगैरह रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो अगर ऐसे इस तरीके से जनता आवाज उठाना छोड़ देगी, रोज भाई क्यों आवाज उठाएगी जानते हैं। या तो मतलब तो ये सब पोस्ट के अधिकारी काम करवाना चाह रहे हो, मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष पर लग रहा आईएन हो सकता है, जेईन हो सकता है, या इसमें कोई उच्च लेवल का अधिकारी हो सकते हैं, किसी पे भी आरोप में वो तो जब लगाऊंगा जब अधिकारी काम चालू कराएंगे तो रोड पे बैठ के आरोप लगाऊंगा, पहले ही लगाऊंगा, उसकी मैं भी जांच कर लूंगा। क्यों? जनता के पास एक ही ऑप्शन रहता है, पहले ज्ञापन, ज्ञापन से कार्रवाई नहीं होती है, फिर मांग उठाई जाती है, उपखंड अधिकारी को बताया जाता है, उपखंड अधिकारी कार्य नहीं करे, तो यहाँ के लोग ये सारे अगर हमारी तानाशाही इस तरीके से चलती रही, ठेकेदार के द्वारा धमकी दी गई, किसी के साथ जान मान की कोई खतरा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के एसडीओ साहब की होगी। एसडीओ साहब ठेकेदार साहब के साथ कह रहे कि मैं मुकदमा दर्ज करूंगा, हमारे खिलाफ कोई जितनी मुकदमा दर्ज करो, मुकदमा दर्ज आप 50 लोगों को करोगे, इसमें हजारों बच्चियां पढ़ेंगी, हजारों परिवारों की बच्चियां पढ़ेंगी, तो वो रोड पर उतरेंगी, उसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और शासन की होगी। हजारों लोग मुकदमा खाने के लिए तैयार है, हजारों लोग मुकदमा जेल जाने के लिए तैयार है, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। अगर ऐसे एक्शन साहब के और एजेंट साहब के उनके बेचारे मुकदमा लगाने की, तो मुकदमा जनहित में लगता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमको चोरी क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पर मुकदमा नहीं लगाए जाते। एसपीओ साहब के द्वारा कोई इसमें के लिए कोई मिशन नहीं चलाया गया, एसओ साहब के द्वारा है, इसमें एसपी के साथ ही कहा जाए जो जनता की आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ मिशन चलाया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए। इसकी जांच श्रीमान जी से निवेदन, जांच तक कार्य रोका जाए, जब तक जांच नहीं हो जब तक दूसरी डिपार्टमेंट है उसकी हमें लिखित कॉपी दी जाए। ठेकेदार को निर्देश दिए जाए तो उसको रोका जाए। उन पर चढ़ाई चल रही है, चढ़ाई नहीं सर, ये मांगा सर, आप सेंटरिंग लग रही है, दूसरी आप छतरी डालेंगे, सर मौके पे जाओ, तो उन पे कॉलम छतरी डल जाएगी, जब मतलब मौके पे जाओ, जब तक जांच दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं हो नया काम चालू मत करवाइए। मांग है ग्रामीणों की, हाँ ये निवेदन, ये निवेदन है हमारा सर आपसे, और इसके लिए हम अनशन करना पड़ेगा तो हम भूख हड़ताल बैठेंगे। आप चलो साहब के आगे सामने जितना आगे देखते रणनीति क्या होती है सर। अगर इन लोगों की मांग है तो देखो सर, नहीं तो बिल्कुल ऐसी पीडब्ल्यूडी को लेटर इसमें एक बात नोट कर लेना सर, इसमें दादाओं के द्वारा धमकी दी गई है, अगर जांच करेंगे ऐसे तो साहब वो वीडियो फोटो भी हमें दोबारा वो भी मिलेगी, धमकी दी जा रही है ठेकेदार खिलाफ, मैं 100 ठगों का एक ठेकेदार बनाऊंगा। हाँ मैं वो सारी चीज आएंगी। फिरोज भाई मीडिया में चाह रहा हूँ कि इसमें कोई प्रशासन अधिकारी लपटाव नहीं आ जाए, कोई ठेकेदार भी नहीं आ जाए, तो मैं चाहूँ मेरे को काम चाहिए, क्षेत्र का कॉलेज का काम भी नहीं रोकना चाहिए, काम होना चाहिए पर तरीके से होना चाहिए। यानी वो मामला बढ़ेगा तो बड़ा जिला लेवल का आंदोलन हो सकता है, रोड जाम भी हो सकता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो बड़ा मामला होगा फिर। तो मेरा तो पहले ये इसमें यहाँ में बात दब जाए, एक काम का जैसे भी तरीके काम हो जाए लीगल तरीके से, ये मांगे ना सरपंच चलो इनसे बात कर लो। साहब की क्या सर, काम नमस्कार। रोकेंगे? आज ये इन सभी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है, इसके बारे में क्या कहोगे? राजकीय कन्या महाविद्यालय का जो काम चल रहा है, इसकी पहले भी शिकायत आई थी, तो इस पर मौके पे काम देखा था, गुणवत्ता में कुछ कमियां थी, तो मौके पर ही मैंने एक्शन साहब से बात की थी, उसके बाद में मेरी बात हुई थी और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में भी बताया, तो हमने उसको गुणवत्ता की जांच करने के लिए कहा था, उन्होंने उनके सैंपल भी भरे, लेकिन बार बार शिकायत आ रही है, तो हमने क्या है इसकी जाँच अब हम PWD से भी करा रहे हैं। PWD से जांच आने की रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि भाई यदि काम इसका गुणवत्ता युक्त काम नहीं हुआ है, जहाँ भी काम में क्वालिटी में कमी है तो वहाँ काम दोबारा कराया जाएगा, और मान लो कहीं रिपेयर वर्क है तो उनकी रिपोर्ट, क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट है जो निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट देगा, तो उस रिपोर्ट के आधार पर उनसे मेंटेनेंस का काम करा जाएगा। सर ग्रामीणों ने आज जो ज्ञापन सौंपा है उसमें मुख्य मांग यही है कि आज जो भी काम है जब तक जांच नहीं हो तब तक काम बंद हो जाए, तो इसके लिए क्या कहोगे? देखो ये जो काम रोकने का काम है तो इसको अपन क्या है पर्टिकुलरली, क्योंकि सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है, बजट घोषणा भी है, तो हम एक्चुअली क्या ये काम है शिक्षा विभाग का, और जब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी इसको ना रोके तो हम तो क्या इसकी गुणवत्ता के साथ इसका वो करा सकते हैं, असेसमेंट करा सकते हैं,
क्योंकि काम रोकने के लिए हमें जैसा था कि पहले वन में इसका काम रोकवाया था उन्होंने, लेकिन उसका काम करवाया था कुछ मेंटेनेंस के लिए 2-3 दिन उन्होंने काम करवाया था, 2-3 लेबर लगा के। उसके बाद में असेसमेंट क्या हुआ तो उसके लिए कल एक्शन साहब यहाँ खुद मौके पर आ रहे हैं और वो इसके बारे में पूरा बताएंगे कि उन्होंने उसकी रिपेयर के असेसमेंट में काम हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में फिर वो देखेंगे यहाँ पर उनकी भी जांच करने के लिए, क्योंकि मान लो तो हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट वही है जो बनवा रहे हैं, तो इसके लिए हम दूसरे डिपार्टमेंट से भी इसकी जांच सर करेंगे। ग्रामीणों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा धमकी हुआ है, कोई ऐसा मैसेज दिया जा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? अब ये शिकायतें तो देखो आती रहती हैं। ठेकेदार ये कहता है कि हमें गांव वाले धमकी देते हैं, गांव वाले धमकी देते हैं, तो ये शिकायतें हैं। यदि मान लो कोई है तो इसमें पुलिस अपने आप से निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। एक पुलिस प्रशासन सर ये कह रहा है कि अगर आपने दोबारा काम रुकवाने की या जांच की मांग करी तो ठेकेदार मुकदमा दर्ज कराइए, उचित है कैसे कार्रवाई? आवाज उठाने वाले पर ऊपर मुकदमा लगना जरूरी है कि सर? आवाज उठाने वाले पे मुकदमा दर्ज नहीं होता है, लेकिन मान लो कोई यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो इसकी जांच हम पहले भी मैंने कहा था कि उस एक्शन से करवा रहे हैं, क्योंकि काम तो यहाँ चाहिए देख रहे हैं हम एक्शन टॉक रहता है, उसको एक्शन टॉक से यहाँ बुलाए। ऐसी बात नहीं है तो सर मेरी एक मांग है, जांच नहीं हुई, ठेकेदार पुलिस प्रशासन की मदद लेके जो गांव के लोग जा रहे हैं उनको प्रशासन क्यों धमका रहा है, ये क्या कारण है? प्रशासन पुलिस तो आई नहीं ना कोई। आज पुलिस प्रशासन गई, लोगों को धमकाया, गांव के लोग देखने गए कि तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे। अभी बात करो ऐसे तो अंदाज जी ने खुद मुकदमा अभी मुकदमा अभी इन्होंने जो नए इसमें क्या प्रशासन में मिला हो सकता है कैसे? नए फोटोग्राफ्स जो दिखाए हैं उनमें भी आपने देखा है उनकी क्या स्थिति है? फोटोग्राफ्स जो अभी एक जो दिखाया है मेरे को उसका असेसमेंट करवा देंगे, कल एक्शन साहब खुद आ रहे हैं यहाँ पर। एक सर आपसे मेरा निवेदन है, आपने मौके पे जो जमीन जो कॉलेज का निर्माण देखा है उसमें क्या आपको कमी पाई गई थी? क्या पाई गई थी ना मेरे साथ? मौके पे तो हमने जो निर्माण देखा था उसमें क्या था कि मैंने पहले भी इसको 1-2 बार देखा, तो जो मेन जो पिलर है ना जिसके जो मेन बेस था उसमें कोई कमी नहीं थी उसमें। तो सर लेकिन बाद में 2-3 महीने हम रहे प्रशासन गाँव के समय व्यस्तता रहे तो हमने इधर जा नहीं पाए थे। अब तो क्या है इसको काम को मतलब 10 तारीख की हमने आवाज उठाई है, सॉरी 8-9 तारीख से पहले से 2-3 तारीख की आवाज उठाई है। जो आप भी मौके पे गए थे आपने कहीं में इसकी जांच करवाओ सर, अब तक क्यों नहीं करवा पाए आप? एक्शन साहब तो 2-3 बार आ गए। एक्शन साहब था पीडब्ल्यूडी हम चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट में नहीं करवाना चाहते, क्यों वो मिले जुलवे हुए तो दूसरे डिपार्टमेंट में आप तक लेट क्यों कर रहे हो? ये मांग तो आज आपने की और हमने तो चिट्ठी बन भी रही है, खाली बनी नहीं है आपकी तरफ से लेटर बन गया। एक्शन साहब आपके आने से पहले से हो रहा है। एक्शन साहब वो तो सर हम आते आपके आने से पहले हमने ये कार्रवाई की है। एक निवेदन है सर, एक्शन साहब उसको बुला रहे हैं, वो तो क्या मिले जुले हुए तो वो तो कोई कार्रवाई मेरे को लगे क्या कार्रवाई कर देंगे। जो डिपार्टमेंट के कल आ रहे हैं एक्शन साहब कॉलेज के वो तो करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे ठेकेदार को आज तक आज तारीख पे सरकार काम नहीं करती और सर ये पुलिस प्रशासन क्यों सारा जा रही है? काम ठेकेदार करता है। पुलिस प्रशासन क्यों जा रही है? ठेकेदार सारा काम करता है, तो ठेकेदार के कार्य के परीक्षण के लिए सरकारी एजेंसी होती है एक्शन, ये ही इसकी जांच करते हैं और उसके इनके असेसमेंट के आधार पर पेमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई इनका असेसमेंट नहीं हो। सर प्रशासन जो अपने सरकारी विभाग के जो भी जेएन एक्शन होते हैं उनका काम यही होता है कि ठेकेदार के काम की जांच करें। तो सर ये मांग करने वालों पे ठेकेदार मुकदमा की और प्रशासन क्यों धमकी दे रहा है, ये क्या कारण है? मैं कह रहे आवाज मत उठाओ, मुकदमा दर्ज हो जाए, ये क्या कारण है? प्रशासन का क्या रोल नहीं है, ठेकेदार बिल्कुल सर 50 लोग गवाह सर, आप लोगों को बुलाओ सर। मैं ऐसे तो सामने खुद ने मुझसे की मेरे क्या कह रहा हूँ, ठेकेदार स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र आदमी को अब आप जैसे आए माँ अपनी आवाज उठाने तो वो भी अपनी माँ। अब जैसे सर हम आपको एक ज्ञापन देने आ रहे, आप उदाहरण के तौर पर देखिए ज्ञापन के माध्यम से और सारी चीज़ें अवगत करवाई गई और खंड अधिकारी महोदय ने भी अपनी बात रखी है। क्या होता है इस मामले पर आगे बने रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान के साथ। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।